हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.5 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो इसका मीन क्या हो रहा कि अगर दो टाइप के बॉक्सेस ए और बी नाम दिया उसने, दो अलग अलग टाइप के बॉक्स है, वो प्लेस करना है हमको एक ट्रक में जिसकी कैपेसिटी है 10 टन। 10 टन्स कैपेसिटी वाले ट्रक में हमको दो अलग अलग साइज के टाइप के बॉक्सेस जो है तो लोड करना है। तो उसके लिए क्या सिचुएशन बनती है पहली कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अगर हमने 150 बॉक्स ए टाइप वाले फिक्स किए तो रिमेनिंग जो जगह रहेंगी ट्रक में वो उसमें 100 बॉक्सेस बी टाइप के लोड हो सकते हैं। और अगर 260 बॉक्सेस ए टाइप के हमने उसके अंदर लोड किए ट्रक में, तो फिर 40 बी टाइप्स के बॉक्सेस के लिए ही जगह बचती है। सो दैट इज फुलफिल लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो हमको हर टाइप के बॉक्स का वेट जो है तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन पे से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो साइमल्टेनियस होंगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि ए टाइप के बॉक्स का वेट क्या होगा, बी टाइप के बॉक्स का वेट क्या होगा, उसको हम एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या कंसीडर करना है, ए टाइप के बॉक्सेस का वेट और बी टाइप के बॉक्सेस का वेट, ये हम अज्यूम करके लेंगे क्यों तो क्वेश्चन में उसका वेट दिया हुआ नहीं है। तो लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी x kg and B type box B y kg। हमने क्या किया कि जो ए टाइप के बॉक्स है उसका वेट x kg ले लिया। तो हमारे फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा हो, बाय कंडीशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखो, क्या बोला उसने कि अगर 150 बॉक्सेस ए टाइप के हैं, एक टाइप के 150 बॉक्स है, तो उसका वेट कितना होगा। तो एक बॉक्स का वेट x kg है, तो 150 बॉक्स रहेंगे तो 150 इंटू एक्स, ये उसका वेट हो जाएगा। तो इसका वेट हो गया 150x प्लस बी टाइप के, मतलब दूसरे टाइप के बॉक्सेस जो है वो 100 है, तो उनका वेट कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई। तो हमने एक बॉक्स का वेट वाई कंसीडर किया हुआ है इज इक्वल टू, दोनों मिला के हो जाता है 10 टन। ओके, लेकिन हमने एक्स और वाई केजी में कंसीडर किया, तो इसको अगर टन में कंसीडर कर लेते तो प्रॉब्लम आती। ओके, क्यों आती, क्योंकि गाड़ी का वेट जो है वो 10 टन है, उसमें सपोज 250 बॉक्सेस बैठ रहे, तो 250 बॉक्सेस है, तो अगर हम एक टन का भी एक अगर केजी की जगह हम एक्स टन कंसीडर कर लेते तो बहुत डेसिमल पॉइंट में आता। क्योंकि अगर 10 ही बॉक्स बैठ जाते एक टन वाले तो बैठ जाते, लेकिन 250 बॉक्सेस बैठ रहे तो ऑब्वियसली वो टन में नहीं रहेंगे, वो केजी में रहेंगे। ओके, लेकिन इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और इक्वेशन प्रॉपर कर लेंगे। 150x प्लस 100y इज इक्वल टू, तो 1 टन होता है 1000 केजी का, तो 10 टन हो गए फिर 10,000 केजी के। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उसको 10,000। ओके, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बाय कंडीशन सेकंड में क्या है, कंडीशन सेकंड में बता रहा है वो सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज हो गए, तो ये 150 की जगह पर हो गए 260, तो उसका वेट हो जाएगा 260x। और ये 100 की जगह पर हो गए 40, तो उसका वेट हो जाएगा 40y। लेकिन गाड़ी की जो कैपेसिटी है, गाड़ी वही है, सेम गाड़ी है, उसको लोड कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी भी सेम रहेगी। उसमें आप कुछ भी सामान डालोगे, ए टाइप के बॉक्स डालो, बी टाइप के डालो या और डिफरेंट टाइप के डालो, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी।
वो 10 टन लोड कंसीडर कर सकता या लोड सस्टेन कर सकता, तो वो 10 टन लोड उसके अंदर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, गाड़ी पूरी भर जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने फॉर्म किए, इसको एलिमिनेटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। इसको 100 बनाना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा। 2.5 मींस क्या होता है, 2.5 मींस 5/2। ओके, इस इक्वेशन को 5/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो यहाँ नंबर बड़े बड़े आएंगे, तो कैलकुलेशन में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5/2 से डिवाइड करेंगे। तो 5/2 से जब डिवाइड होगा तो डिवीजन में क्या करते हैं, हम लिखते डिवाइड फ्रैक्शन का, लेकिन उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे कि 2/5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नंबर छोटे हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2/5। ओके, 2/5 से क्यों किया, क्योंकि इसको 40 बनाना है। इसको 100 बना सकते हैं या इसको 40 बनाना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोनों को सेम लाने के लिए। इसको 13 से या 15 से 26 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा इजी जाएगा हमको। या तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 40। फिर बाकी के जो नंबर्स आएंगे वो उसके हिसाब से बनते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, 150 को पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं रफ करता हूँ, 150 मल्टीप्लाई कर लिख लेंगे हम उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 150x प्लस अगेन 2/5 multiplied by 100y is equals to 2/5 into 1000। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 5 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाता है 30। ओके, 5 3 जा 15 30 32 से 60, ये हो गया हमारा 60x प्लस ये तो आपको पता ही है 40 बनने वाला है। 5 2 जा 10 20 22 जा 40y इज इक्वल टू, अब इसको करो 5 2 जा 10 1 2 3 0 इसको लगा दो 1000 1 10 100,000, ये हो गया 2000 इंटू 2 हो गया हमारा 4000। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक के अंदर से दूसरी, और सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे हमारा x और y। ओके, तो हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, वो कौन सा नंबर है, सेकंड, और ये वाली थर्ड। मैंने इससे पहले ही कहा, ये वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो हमको बाइंडिंग नहीं है कोई कि हम नीचे कौन सी रखें और ऊपर कौन सी रखें। भाई दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सी में से किसी को भी करो। ओके, तो बड़ी वाली को ऊपर लिख लेंगे तो निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। 260x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 60x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 4,000। अब क्या हुआ, ये हो गया कैंसल, ये बच गया 200x इज इक्वल्स टू 6,000। अब ये 200 को उधर लेके जाओ, 6,000 डिवाइडेड बाय 200, 1 2 2 0 कैंसिल हो गए और ये 230 था, तो x इज इक्वल टू आ गया 30 kg। तो ए टाइप के बॉक्स का वेट कितना है, 30 kg। ओके, अब इसको प्लेस करेंगे कोई एक इक्वेशन में और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे सिंपल इक्वेशन जो इक्वेशन थर्ड है, इसलिए मैं ये प्लेस कर रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन थर्ड में प्लेस करने के बाद क्या होगा, 60 इंटू 30 प्लस 40y इज इक्वल टू 4000। ओके, अब ये दोनों का प्रोडक्ट करो और उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 40y इज इक्वल टू 4000 माइनस
3 6 18 and 1 and 2 2 zeros। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 40 से डिवाइड करेंगे। y इज इक्वल टू 0 0 एज इट इज रहेगा, 10 में से 8 गया तो ये होगा 2, अब यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया तो 2 अगेन अपॉन 40। ओके, अब यहाँ स्पेस खत्म हो गया, ये साइड यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब 220 को 4 से डिवाइड करना है, तो y इज इक्वल टू आएगा 5 4 5 जा 20 अगेन 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारा 55 kg। हमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। ओके, क्या लिखेंगे हम? तो वेट ऑफ A टाइप बॉक्सेस इज 30 kg एंड वेट ऑफ B टाइप बॉक्स 55 kg। इस टाइप से हमारा 5th क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का 6 मींस लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो विशाल ने क्या किया, इसमें से कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस जो है तो वो एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो हम इस क्वेश्चन को इतना ही पहले पढ़ेंगे और इस पर से जो इक्वेशन अगर बन सकती है तो पहले वो फॉर्म करेंगे, आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बताया हमको कि 1900 किलोमीटर विशाल ने ट्रैवल किया, उसमें से कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से किया, कुछ एरोप्लेन से किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें सपोज बस से x किलोमीटर किया, ये कंसीडर करेंगे। लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर ऑब्वियसली वो डिस्टेंस ही होगा। लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ओके, तो क्या हुआ कि विशाल ने x किलोमीटर बस से किया और y किलोमीटर जो है तो एरोप्लेन से किया, दोनों को मिला के इस पूरा डिस्टेंस उसने कितना किया 1900। तो ये हमारी बाय कंडीशन फर्स्ट होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या मिला, बाय कंडीशन फर्स्ट के दोनों डिस्टेंस मिला के कितना होता है, वो होता है 1900। तो बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस दोनों मिला के हो गया है 1900। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो बस की एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ बस, हमको क्या देंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ बस की जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और जो एरोप्लेन की स्पीड है, जो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन है 7000 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये दोनों ट्रैवल करने के लिए टोटल टाइम जो लगा है उसको वो लगा है 5 आवर। मीन्स कुछ टाइम लगेगा उसको बस से और कुछ टाइम एरोप्लेन से, और वो दोनों को मिला के इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी जो उसकी हुई वो 5 आवर्स की थी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास में टाइम है, किस चीज का टाइम है, बस से ट्रैवल किया हुआ टाइम है, उसको हम कंसीडर करेंगे t1। लेट द टाइम ट्रैवल बाय बस बी t1। इसको क्या कंसीडर किया हमने, जो टाइम
टाइम हमको लगा है बस से, उसको कंसीडर किया हमने t1 एंड बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से जो टाइम लगेगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे t2, ठीक है। और ये दोनों मिला के बनेगा हमारा टोटल टाइम, वो रहेगा हमारा कंडीशन सेकंड बाय कंडीशन, और केस भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर, बाय कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन हमको क्या बता रही है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब t1 क्या है? t1 है जो उसको बस से टाइम लगा ट्रैवलिंग करने के लिए, उसने कितना किया, x डिस्टेंस जो उसने कवर किया था उसके लिए लगने वाला टाइम जो है वो t1 है। जो y डिस्टेंस उसने कवर किया था एरोप्लेन से, उसको लगने वाला टाइम t2 है। और दोनों को अगर मिला दे तो वो कितना आता है, 5 आवर्स, क्योंकि टोटल जर्नी के लिए उसको 5 घंटे लगे। अब इस फॉर्मूले पर से आप देखेंगे कि t की वैल्यू क्या होगी, तो t को यहाँ डालो तो t हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब t1 की जगह पर वैल्यू प्लेस करेंगे हम, तो वैल्यू क्या प्लेस होंगी t1 की जगह पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले जो टाइम है जो बस से ट्रैवल करने को जो टाइम लगा वो t1 है, तो बस से उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उसने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया x किलोमीटर, तो वो हो जाएगा देयरफॉर x अपॉन, अब उसके बाद देखना स्पीड, तो बस की स्पीड लेंगे हम 60 प्लस y किलोमीटर उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से, और उसकी स्पीड थी 700 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5, ठीक है। क्योंकि x किलोमीटर उसने 60 की स्पीड से गया तो उसको टाइम कितना लगेगा, t1। ये फॉर्मूला हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम पर से हमने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला बना है कि ये t1 टाइम जो लगा है उसको बस से ट्रैवल करने के लिए, तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उसको हमने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो उतना टाइम लगेगा। अब ऐसे ही सेम हुआ है एरोप्लेन के साथ में, और दोनों मिला के टाइम कितने बन रहे हैं, 5 आवर्स। अब ये हम इक्वेशन को प्रॉपर वैसे लिख लेंगे, ये फ्रैक्शन में इसको सबको गायब कर देंगे, तो 6 7 42 और यहाँ पे 0, तो 42,000 से इसको इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 44,200 से कर देते हैं, तब भी चलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको 42 से अगर से कम करते तो ये 0 रिमेन रहेगा, है ना, 42 से ये 6 कट जाएगा लेकिन ये 0 बाकी रहेगा, तो ये 0 गायब करने के लिए 1 हो गया। इसके पास 2 0 है, इसलिए 7 6 42 और 2 0 लगा दो, ये जो नंबर बनता है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये भी गायब हो जाएगा और ये नीचे का नंबर भी गायब हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन को, तो वो हो जाएगा 6x अपॉन 60 प्लस, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 4 200 से इंटू y अपॉन 700 इज इक्वल टू, फिर ये 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा 4200। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 हो गया कैंसल, 6 7 42 और यहाँ पर एक 0, तो ये बन गया 70x प्लस, अब यहाँ से 2 0 को कैंसिल कर दो और 7 6 42, तो ये हो गया 6y प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 1 कैरी, 5 4 20 एंड 1 21, और यहाँ रिमेनिंग 2 0 है तो एज इट इज लगा दो। ये हमको इक्वेशन फॉर्म होगी नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गई है, पहले फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 1900, और दूसरा जो इक्वेशन है वह 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड यूज करके ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो x के करने के लिए उस इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली नंबर बड़े हो जाएंगे, और y को सेम करने के लिए 6 से करना पड़ेगा,
तो हम 6 से करेंगे ताकि नंबर ज़्यादा बड़े ना मिले हमको। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट बाय 6। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 6x + 6y = 6 0 0 6 0 0 6 9 54 5 carry 6 1 6 and 5 11। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमको फर्स्ट को देखने का काम नहीं है, हम सिर्फ सेकंड और थर्ड पर वर्क करेंगे। y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। फिर क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा नंबर है उसको ऊपर रहने देते। ये हो गया 70x + 6y = 2 1 0 0 0। देन 6x + 6y = 1 1 4 0 0। ओके, अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो y बाय 6y कैंसिल हो गया। 70x में से 6x को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64x = 0 0 0 - 0 अगेन 0। फिर यहाँ हो गया 10 में से 4 गए तो 6 बच जाएगा। यहाँ हो गया 0, फिर ये 10 में से 1 गया तो बचा 9 और इधर 0। अब हो गया x = 9600 अपॉन 64। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 32 के टेबल में आते हैं दोनों भी, 32 2 और 32 3 और यहाँ पर 2 0 लगा दो। अब 2 से इसको डिवाइड किया तो x = आ गया 150 किलोमीटर, क्योंकि हमने x क्या कंसीडर किया था किलोमीटर। अब इसको इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे हम। पुट x = 150 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दिया 150, तो क्या होगा 150 + y = 1900। so y = 1900 - 150। therefore x = क्या होगा, ये 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी ये 1 एज इट इज। ये हो गया 1750 किलोमीटर। तो जो विशाल था उसने क्या किया 150 किलोमीटर जो है तो वो बस से ट्रेवल किया और 1750 किलोमीटर जो है तो एरोप्लेन से ट्रैवल किया। इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस एट 1.5 खत्म होती है। थैंक यू।